ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय जय करने के लिए नेत्रों को बंद ही रखिए और अपने स्वरूप का एहसास कीजिए। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही अपना स्वरूप है। उसी में लीन रहना है। इसी से हम इंद्रिय जयी हो सकते हैं। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रख सकते हैं। आपका अपना अमूर्त शरीर है, वही वास्तविक धन है, वही आनंददाता है। उसी के आनंद को भोगते हुए रहना हमारा स्वभाव है। परमात्मा भी अपने अमूर्त शरीर के सुख को ही भोगते हैं, मूर्त जगत को नहीं भोगते। उनके पास मूर्त इंद्रियां भी नहीं है। हमारे पास मूर्त इंद्रियां हैं, उन्हीं को उपयोग में लेना बंद करना है। तभी हम परमात्मा समान हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। सिर से पांव तक हमको शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। वही अनुभव करना है, क्योंकि अपने अमूर्त शरीर के अलावा कुछ भी पदार्थ हमारे नहीं है। ये न्याय की बात है कि हम अपनी वस्तु को ही भोगें। मूर्त पदार्थ हमारे नहीं है, इसलिए उनको भोगना योग्य नहीं है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, इंद्रिय ज्ञान के विषय है। मोह के उदय से वे हमें सुखद दुखद प्रतीत होते हैं। उनसे राग द्वेष सहज ही होता है और कर्म का बंधन भी होता है। राग द्वेष और कर्म के बंधन से बचने के लिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखना है। अंतर्मुख रहना है और अंतर्मुख रहने का अभ्यास बढ़ाना है। और उसी से हम सतत अंतर्मुख हो सकते हैं और सकल कर्मों का क्षय कर परमात्मा हो सकते हैं। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अनुभव में आते हुए अपने अमूर्त काया से ही युक्त रहना है। सिर से पैरों तक हमको अपना एहसास होता है, बस वही एहसास करते हुए रहना है। स्वसंवेदन चक्षु को जीवित रखिए। उसके जीवित रहने से ही सुख की उपलब्धि है। अपना एहसास करते रहिए। यह कार्य सतत करना है, निरंतर करना है।
अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। मोक्ष मार्ग को अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। अंतर्दृष्टि कर अपने से युक्त रहना, अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए रहना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए वास्तव में कुछ शास्त्र पढ़ने सुनने की आवश्यकता नहीं है। कहीं अन्यत्र किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने पास ही रहना है, अपने को ही पाना है, अपनी शरण में रहना है। अपनी अमूर्त काया लोक में उत्तम है। इसी के आश्रय से सुख की प्राप्ति होती है। सर्व बद्ध मूर्त कर्मों का नाश होता है। इसके सन्मुख रहना ही इसकी शरण में रहना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ध्यान का ध्येय हमारी अमूर्त काया है और उसमें जो भी सुख दुख की स्थिति है वही अनुभव करने योग्य है। ललाट का भाग इस प्रकार हमको ध्यान का अभ्यास बढ़ाना है और पूर्ण करना है। इस प्रकार अभ्यास करने से हमको अंतर में शांति का अनुभव होता है और उस शांति के अनुभव के बल पर फिर सहज ही वृत्ति अंतरोन्मुख रहती है, आदत बदलती है। बाह्य जगत के सन्मुख रहने की अपेक्षा अपने सन्मुख रहने की आदत पड़ती है और पर पदार्थों के सन्मुख रहने में पराधीनता है और अपने सन्मुख रहने में पूर्ण स्वाधीनता है। दोनों भुवों का मध्य भाग दोनों कान बायां कान दायां कान इतना अपने सन्मुख रहिए कि हमको सुख का अनुभव होने लगे। फिर उस सुख के बल पर ही सतत अंतर्मुखता बनती है। कुछ काल प्रयत्न करिए, फिर सहज ही वृत्ति अंतरोन्मुख रहती है।
अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। नासिका बायां नथुना, दायां नथुना, अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। ठुड्डी मुख के भीतर दंत पंक्ति, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, अपने ध्यान को अपने जिह्वा भाग पर लाइए। मुख के भीतर जिह्वा भाग, तालु, कंठ, ठुड्डी से सिर तक पूरा मुखमंडल, बाएं कान से दाएं कान तक, पूरा मुखमंडल, अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। अपने धड़ भाग पर आइए। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, पूरी मूर्त, यही आपके लिए परमात्मा की मूर्त है। यही आनंददाता है, यही सर्वस्व है। किसी अन्य का स्मरण नहीं करना है, अन्य को जानना नहीं है।
अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। अंतर्दृष्टि से ही अपना परिचय प्राप्त होता है और स्वयं को ही होता है। जीव मात्र स्वसंवेद्य है, सबको अपना अपना अमूर्त शरीर ही अनुभव में वेदन में आता है। पूरी मूर्त यही देव है, यही गुरु है, यही शास्त्र है, यही तीर्थ है। बहिर्मुख होने से ही सारा संसार फैलता है। पूरा आभ्यंतर अमूर्त शरीर अपने को अपने अमूर्त शरीर तक ही सीमित रखना है। यही अपना वास्तविक निवास स्थान है, जहाँ हम अत्यंत निराकुल रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। कुछ भी विकल्प नहीं करना है। अपनी मूर्त को, उसके सुख दुख को ही स्वीकार करना है। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ बने। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।